हमारे जो नए डीएसपी साहब आए हैं कुलजीत सिंह जी, मैं इनका बसोली मंडल में, मेरा ऐसे भाजपा मंडल प्रभारी हूँ मैं अपने मंडल में इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इनके आने से जो हमने आज इनके साथ बातें डिस्कस की हैं और एक बड़ा अच्छा सर से बात करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि जो जो चीज़ें हमने इनको बोली हैं तो इन्होंने डिनाई नहीं किया है, बट ये हाँ ज़रूर कहा है कि विद इन जो मेरी जुरिस्डिक्शन है उसमें जो भी अंडर रूल्स आप लोग मैं कर पाऊँगा, मैं उतनी हम आम लोगों की और हमारी ये हेल्प करेंगे। देखिए, आज हम एसडीपीओ बसोली हमारे यहाँ नया ज्वाइन किया उन्होंने परसों, कुलजीत सिंह जी ने। तो आज हम उनका वेलकम करने गए थे। मेरे साथ हमारे जिला के उपाध्यक्ष राजेश्वर सिंह जी और हमारी एक्स बीडीसी, वो भी हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, सुषमा जम्वाल जी, और हमारे मंडल की वाइस प्रेसिडेंट हैं पिंकी जसरोटिया जी। हम लोग सारे गए थे उनसे मिलने के लिए और उनका वेलकम भी किया हमने वहाँ पर। जो मुख्य हमने जो डिमांड उनसे ये रखी थी कि देखिए, बसोली जो है टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पिछड़ा हुआ है इस वक़्त, और जितने भी हमारे टूरिस्ट आते हैं सैटरडे संडे को हमारे पुल पे रावी अटल सेतु पे काफ़ी रश रहता है। तो वो लोग सिर्फ़ वहीं तक सीमित रहते हैं और वो पुल को क्रॉस नहीं करते हैं। एक तो उनको मतलब अगर हम भी कहीं जाते हैं तो हमें एक मन में रहता है कि यार अगर नाका लगा हुआ है, कहीं चेकिंग ना हो जाए। तो हमने उनसे यही कहा था कि आप चेकिंग कीजिए, मगर अगर कोई फैमिली के साथ आ रहा है तो उसको आप सीधा जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि यार इस आदमी की चेकिंग कर सकते हैं, तो आप चेकिंग कीजिए, मगर उनका चालान ना काटा जाए। अगर आप 1-2 गाड़ियों का चालान काटेंगे तो फिर वापस जाके वो एक माउथ प्रमोशन यही होती है कि यार बसोली पे पुल क्रॉस करो, तो वहाँ चालान कट जाता है। तो हमारे लोगों ने वहाँ पर दुकानें खोल रखी हैं, बिज़नेस चला रहे हैं, लोगों ने लोन ले रखा है, तो 90% हम टूरिज़्म पे डिपेंड है। वो हमारे अटल सेतु की रोड है, तो गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक ईज़ी टू एंड फ्रो मूवमेंट मिलनी चाहिए लोगों को। तो जिसको डीएसपी साहब ने माना है कि वो कह रहे हैं कि ठीक है, हम इस पे थोड़ा-सा संज्ञान लेंगे और कोशिश करेंगे कि जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनको अनचाहा तंग ना किया जाए। नाके सर हम देखते हैं, अक्सर नाके लगते हैं, बसोली के म्युनिसिपैलिटी एरिया में, म्युनिसिपैलिटी लिमिट में नाके लगते हैं, काफ़ी परेशानी लोगों को होती है। तो उसमें क्या डीएसपी साहब बोला है? हाँ, देखिए, ये बात भी हमने उनसे की गई है। जैसे आज सुबह ही यहाँ एसएचओ साहब ने नाका लगाया था, ठीक है, नाका आप लगाइए, वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि बच्चे हेलमेट पहनने चाहिए, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कल को कोई जवान बच्चा किसी के घर में अगर किसी की डेथ होती है, तो पूरी फैमिली उनकी खत्म हो जाती है, हेलमेट पहनिए। पर हमने उनसे ये कहा था कि एक तो आप बसोली बस स्टैंड से कम 1 किलोमीटर दूर का ये अपना नाका का जो आप लगाते हैं, वो लगाइए, ताकि एक लोगों को एक्सेसिबिलिटी मिल जाए। देखो, बंदा तेज़ आ रहा होगा, एकदम से नाका मिलता है, तो कभी ब्रेक लगा रहा है, कभी उसको हाथ से पकड़ रहे हैं, कभी उसकी चाबी निकाल रहे हैं। तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये चाबी निकालना और जो एक तरीका है बच्चों से बात करने का, उसमें आपको एक डिफरेंस दिखेगा। और उन्होंने स्पेशल कहा है कि मैं अपने जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको सबको बोल के रखूंगा कि अगर आप किसी को पकड़ते भी हो, और हमने उनसे एक बात और बोली है कि अगर आप उनसे पकड़ते हो, उनके पेरेंट्स से बात करो, उनको समझाओ। तो उन्होंने कहा है कि इस महीने हम सिर्फ ये समझाने वाला काम करेंगे, उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी, उनके पेरेंट्स को समझाया जाएगा कि एक हेलमेट बहुत जरूरी चीज है और वो पहननी चाहिए। और जो भी अब नाके का ये प्रोग्राम शुरू करेंगे या जो चालान काटना शुरू करेंगे, अब ये दिसंबर महीने में काटना शुरू करेंगे। अभी तक वो सिर्फ मतलब एक जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहे हैं बच्चों को या जिसने हेलमेट नहीं पाई है उनको। टूरिज्म की बात की जाए तो टूरिज्म में अपने सवाल के वहाँ पे नाके होते हैं, टूरिस्ट आगे नहीं आते, वहाँ पे किस तरह का? देखिए, वो उनका एक ये कहना था कि दिन को जो हमारे वहां से अगर टूरिस्ट निकलता है, तो दिन को तो हम थोड़ी सी एक्सेसिबिलिटी में फ्री करेंगे उनको, मगर अगर शाम को 6 बजे के बाद या जब अंधेरा हो जाता है, तो हम चेकिंग जरूर करेंगे। बट हाँ, ये है कि मतलब किसी को चालान अननेसेसरली किसी को तंग नहीं किया जाएगा। विद इन, अगर वो लिमिट्स में, विद इन डॉक्यूमेंटेशन में अगर कोई बंदा जा रहा है, तो चेकिंग, हमने भी ये कहा कि चेकिंग करना फर्ज है। देखिए, अगर आप चेकिंग नहीं करेंगे तो फिर एक मतलब अनड्यू एक्सेसिबिलिटी मिलेगी टूरिस्ट को। चेकिंग आप कीजिए, बट हाँ, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप उसको, अगर वो आपको लगता है कि यार ये टूरिस्ट है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, ताकि ये समझिए कि हम भी कहीं अगर जाते हैं तो हम भी आगे बोलते हैं कि भाई साहब वहां उस जगह गए थे तो बड़े चालान कट रहे हैं। तो ये एक माउथ प्रमोशन ऐसी होती है कि जो हमारी इस जगह को लोगों के लिए अनएक्सेसिबल करती है। तो वो इस चीज पे उन्होंने कहा कि इस पे हम कंट्रोल